अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में किसानों की समस्याओं से आक्रोशित विभिन्न किसान संगठनों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उनका शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन, भारतीय हलधर किसान यूनियन व जय जवान जय किसान एसोसिएशन ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन ने फसल बीमा क्लेम दिलाए जाने, अधूरी नहरों को शीघ्र पूरा कराने व बीला दक्षिण गांव में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज की जगह ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की। वहीं पूर्व में दिए गए ज्ञापनों व शिकायती पत्रों पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित भारतीय हलधर किसान यूनियन ने आगामी 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। जय जवान जय किसान एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का बीमा क्लेम, किसानों की जमीन में फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वालों के खिलाफ FIR कराने सहित अन्य मांगे उठाई। हमारा आज का मेन मुद्दा है बीला गांव है, बीला दक्षिण, वहाँ अंडर ब्रिज बन रहा है जो कि बहुत घातक है पूरे जिले में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं के भी अंडर ब्रिज सक्सेस नहीं है, हर जगह पानी भरा है। तो कहीं ना कहीं से रास्ते हैं, लोग निकल रहे हैं घूम के, और अंडर ब्रिज से पानी की वजह से नहीं निकल पा रहा। बीला दक्षिण में अंडर ब्रिज का काम चालू होने वाला है और वहाँ से जो है सब जितने कॉलेज स्कूल हैं सब कबरई में हैं। वहाँ 3-4 गांव उसके ब्रिज के उस तरफ पड़ते हैं, बीला है, पुरवा है, 2-4 छठो, वहाँ से लोग निकलते हैं। तो अगर ब्रिज बन गया, अच्छा वहाँ एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उससे पानी का रिसाव 12 महीने रहता है। खाली जगह है, पूरी जगह खाली है जमीन। वहाँ रोड बनाए हैं लोग, 20 फुट ऊंचा रोड बनाए तब निकल पाते हैं, और जमीन में 12 महीने पानी भरा रहता है। इसलिए अगर अंडर ब्रिज बन गया तो 12 महीना भरा रहेगा, ये नहीं कि बरसात में भरेगा, वो 12 महीना भरा रहेगा। तो वहाँ के ना विद्यालय स्कूल जा पाएंगे, ना कोई बच्चा स्कूल पढ़ पाएगा, और ना वहाँ के लोग निकल पाएंगे। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि कोई कहीं से घूम के निकल जाए, सिर्फ एक ही रास्ता है जो ये। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अगर बनाना है तो ओवरब्रिज बनाया जाए, और नहीं तो फिर ये जिस सब चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। इसको हम भारतीय किसान यूनियन, वहाँ के किसान भरपूर विरोध करेंगे। अगर नहीं जब सरकार हमारी सुनती, ना अधिकारी सुनते हैं, तो वहाँ धरना देंगे, काम नहीं करने देंगे। हमको चाहे वहाँ प्राणों की बलि देनी पड़े, लेकिन सरकार को जो है काम बंद कराना पड़ेगा। हम किसानों की सरकार है, किसानों की सुन। जब हम ब्रिज नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती ब्रिज दिया जा रहा है? जब हमको ब्रिज ना चाहिए तो ना दे, अगर सरकार देना चाहती तो ओवर ब्रिज दे, और नहीं वरना ऐसे चलना देना। इसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी है। आज हम सरकार शासन को चेतावनी देने आए हैं, और इसके बाद आगे का आंदोलन की आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। दूसरा बीमा है, लोगों की चूतिया बना के सरकार बीमा करा रही है, बैंकों से भी बीमा कट रहे हैं, लेकिन लोगों के खाते में बीमा आज भी नहीं आ रहा है। लोग बीमा के मारे दर भटक रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, बीमा जिसका हुआ उसका तत्काल बीमा भिजवाया जाए, और न पिछड़ाया। आज जो सहायक बांध से जो नहरें चल रही थी, वो आज से 2 साल मोदी जी उद्घाटन कर गए थे, लेकिन अभी तक सारी नहरें अधूरी पड़ी हैं, किसी भी नहर में पानी नहीं जा रहा। तो कम से कम काम सरकार के पास, सरकार से वार्ता होती, कहीं अभी पैसा नहीं, तत्काल पैसा भेज करके वो नहरें पूरी कराई जाए, काम तत्काल लगाया जाए। यही हमारे 3-5 बिंदु हैं। पूर्व में जो हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, जिनकी शिकायती पत्र दिए हैं, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा सलाह मशवरा करने के बाद 9 सितंबर 2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है। उसी की सूचना देने के लिए हम ADM साहब, DM साहब और पुलिस अधीक्षक मैडम से अभी मिले हैं, और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी रिसीविंग अपन ने ली है। पहले किस तरह की ज्ञापन दे चुके हैं आप लोग, किस तरह की मांगे रही हैं जो अब तक पूरी हो? जैसे कि हमारा किसान संगठन टोटल किसान संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि और बिजली विभाग से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा है PCF केंद्र। अजनर में जो घोटाला हुआ था, जिस पर अनियमितता हुई थी, FIR हुई थी केंद्र प्रभारी के खिलाफ, 2.5 महीने होने को है, आज तक पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई, और जितने भी लोग उस रैकेट में थे
उन व्यक्तियों का पता नहीं कर पाई। जांच का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि 2.5 महीने में 2.5 कदम नहीं चल पाई। ऐसी कौन सी जांच है कि व्यापारियों को अभयदान दिया जा रहा है, दलालों को छुट्टा राज दिया जा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। अभी आपने कहाँ ज्ञापन दिया है? हमने अभी एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपनी बात बताई है, समस्या बताई है विधिवत तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 7 दिवस में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार से हम लोग कलेक्ट्रेट में ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे विशाल। हम लोगों ने 4 सूत्री मांग पत्र डीएम साहब को दिया है। उसमें पहला बिंदु हमारा ये है कि रबी समय के टाइम पर ओलावृष्टि हो गई थी, उसमें कई गांव की फसलें नष्ट हो गई थी। बीमा कंपनी ने अभी तक उनका जो है क्लेम भुगतान नहीं दिया है। और दूसरा हमारा गोपालपुरा के किसानों की ज़मीन का फर्जी तरीके से लोगों ने बीमा करा लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि ग्राम छिकारा में खरीफ 2023 की लेखपाल द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट जो है गलत लगा दी थी उसमें, जिससे हमारे पूरे छिकैरा गांव के जिनका बीमा हुआ था किसानों का, वो बीमा से वंचित हो गए हैं सिर्फ लेखपाल की रिपोर्ट लगाने से। हम चाहते हैं कि उसकी जांच होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और चौथा हमारा बिंदु है कि खरीफ 2023 में खरेला के लेखपाल द्वारा बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जो आपका असफल बुवाई का जो रिपोर्ट लगा दी गई थी, रिपोर्ट लगाने के बावजूद भी बीमा कंपनी किसानों को बीमा नहीं देना चाहती है, बीमा से वंचित करना चाहती है। हम चाहते हैं कि उन किसानों का बीमा जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी दे दे। बस इन्हीं 4 सूत्री मांगों को लेकर के हमने डीएम साहब से कहा है और निवेदन किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन सभी बिंदुओं पर कार्रवाई